हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे हुए होगे, है ना? चलो इसी तैयारी में थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए डेली हमारी सुबह 10 बजे 10 मिनट शो करके, है ना? 10 मिनट में ही कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आप लोगों के लिए करवा दूं, ताकि जो जीके जीएस का पोर्शन है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर हरियाणा का है, हर किसी बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। और इसी के पर्पज से आपकी जीके जीएस थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, इसी के पर्पज से डेली सुबह 10 बजे आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। आज एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक के साथ फिर हम खड़े हैं डियर स्टूडेंट्स। इंडिया जीके के हम भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हुए हैं और कौन कौन उनके संस्थापक हैं और क्या उनकी राजधानियां रही हैं, उनसे रिगार्डिंग हम पढ़ लेते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में आता है। और ये जो वो क्लास है ना, ये 10 मिनट बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो वाली प्लेलिस्ट में आपको देखने को डेली मिलती होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। पीछे वाली भी सारी क्लासेज आप लोग पूरी कर लेना, ठीक है भाई? आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। हमारे हैं प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं उनकी राजधानियां क्या क्या रही हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब हम अपने प्राचीन इतिहास की साइड बढ़ते हैं तो सभी को पता है, पहले हड़प्पा सभ्यता आई और फिर वैदिक आया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों छोटे छोटे वंश बने, जिनमें से सबसे पहला वंश था हरियंक वंश। कौन सा था? हरियंक वंश। ये वाली आपको बात याद रखनी है। और हरियंक वंश, और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे और इनकी राजधानी वो भी आपको याद रखनी है। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते, सभी बच्चे कर लेना। हरियंक वंश की जो राजधानी थी वो मेरे प्यारे, संस्थापक जो थे बिंबिसार थे, और राजधानी जो थी राजगृह थी। क्या थी? राजगृह थी। ये वाली बात आपको याद रखनी है। जब हम पूरे भारत के मिड वाले इलाके की बात करते हैं ना, मिड वाला, तो यहीं पे थे हमारे वज्जी, वैशाली, राजगृह, ठीक है? ये वाली बात याद रखनी है। तो हरियंक वंश के मिड वाला इलाका बोले तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वाला इलाका। हरियंक वंश के संस्थापक है बिंबिसार, याद रखना है। और उनकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह। क्या थी? राजगृह। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है शिशुनाग। हरियंक वंश में ही बाद में एक नाग वंश था वैसे तो, लेकिन हरियंक वंश के ही थोड़े दिनों बाद छोटे छुटपुट से राजा रहे हैं। उनमें से एक शिशुनाग वंश था, और शिशुनाग वंश उन्होंने अपने ही नाम पे रखा था। तो संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। और यही आपको याद रखना है, इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? एक थे फिर नंद वंश। नंद वंश के राजा थे महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंदन। ये आपको याद रखने हैं। और इनकी राजधानी जो थी मेरे प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र। अगर किसी को ये चीजें समझ ना आए तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे ना, बूस्टर सीरीज के नाम से, वहां पे मैंने पूरा प्राचीन इतिहास करवा रखा है, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं, वन लाइनर थ्योरी करवा रखी है मैंने वहां पे। थ्योरी को पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा कब हरियंक वंश था, कब शिशुनाग वंश था, कब पद्म नंदन, महापद्म नंदन कौन से राजा थे। तो ये सारी बातें आपको पता लग जाएंगी। और पीछे का इतिहास जब आपके दिमाग में पिक्चराइज हो जाएगा तो चीजों को करने में और समझने में भी आसानी रहेगी, ठीक है भाई? तो चलो, तो नंद वंश के संस्थापक हैं वो है महापद नंद। और आपको याद रखनी है, उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो आज बिहार का पटना है, उसी को पहले क्या बोलते थे? पाटलिपुत्र। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। राजधानी थोड़ी सी याद करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन याद करनी पड़ेगी। लेकिन इनके संस्थापक तो हर हाल में आपको याद होने चाहिए, ठीक है? यही महापद्म नंदन। इन्हीं के बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसके साथ मिलके? मेन तो कौन था इसमें? चाणक्य, कौटिल्य, जिनको बोलते हैं, जिनको विष्णुगुप्त बोलते हैं, उनकी ये राजनीति थी। उन्होंने ही, राजनीति तो क्या, भोग विलास में डूबे हुए नंद वंश के राजा थे, उन्होंने थोड़ी सी इंसल्ट कर दी, फिर उन्होंने अपने
एक बच्चे को तैयार किया पूरी तरीके से और अच्छा एक बहुत अच्छा मौर्य वंश का बहुत बड़ा साम्राज्य संभलवा दिया। मैं बात कर रही हूं चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक जो हैं वो आपको याद रखने हैं चंद्रगुप्त हैं और इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र ही थी। कुछ सालों तक पाटलिपुत्र ही राजधानी रही थी। याद रखना है हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। पद्मनंद के संस्थापक थे मेरे प्यारे बच्चों महापद्मनंद। और मौर्य वंश के साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य, और उसके संस्थापक रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं इनकी जो मां थी वो मोर पालती थी इसीलिए, और कुछ कहते हैं मूरा इनका वंश था इसलिए इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना और राजधानी मेरे प्यारे बच्चों याद रखोगे पाटलिपुत्र। ठीक है, और फिर आता है शुंग वंश। शुंग वंश, शुंग वंश में आपको याद रखना है पुष्यभूति शुंग ने संस्थापक हैं, पुष्यभूति शुंग। और आपको याद रखना है इनकी जो राजधानी रही है यही पाटलिपुत्र, जो कि आज बिहार की अपनी पटना है। इसको पाटलिपुत्र भी है, इसी का नाम पोलीब्रोथा भी है, और इसी का आज के दिन नाम क्या है? पटना है। ठीक है भाई, चलो फिर आता है कण्व वंश। कण्व वंश आपको ये सब के सब प्राचीन इतिहास के राजा रहे हैं सारे के सारे। अगर मैं आपके दिमाग में सेट करूं चीजें तो आपको याद हो, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में, फिर हम वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, प्राचीन उत्तर वैदिक है और पूर्व वैदिक काल है। ये सब पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं हर्यंक वंश। ये सारे छोटे छोटे चुटपुट वंश पढ़ने के बाद पढ़ते हैं हम मौर्य वंश। फिर है मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के उत्तर का काल। और फिर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों पूरे प्राचीन इतिहास में जो स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्त वंश का, और उनके बाद आते हैं गुप्तोत्तर। और फिर उसके बाद धीरे 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 राजा कमजोर होने लग जाते हैं और बाहर के लोग आक्रमण करने लगते हैं, और बाहर के लोग आक्रमण करके यहां से बहुत सारी चीजें लूट के अपने देश ले जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके फिर आ जाता है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें कि बहुत सारे राजा बाहर के रहे और अपने भारत में आक्रमण किया और लूट के ले गए। ठीक है भाई, मौर्य वंश चंद्रगुप्त हो गया, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश की स्थापना पेपर में पूछी गई है, याद रखना ये किसने की थी? वासुदेव ने की थी। किसने की थी? कण्व वंश की वासुदेव ने की थी। कण्व में वह है, वासुदेव में वह है, इस तरीके से याद कर सकते हो। पुष्य शुंग में है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अब आता है सैसे सातवाहन सैसे सिमुक। सातवाहन वंश की जो स्थापना है वो राजा सिमुक के द्वारा की गई थी। याद रखना है इनकी जो राजधानी है ये पूछी गई है। सातवाहन वंश के राजाओं की राजधानी क्या थी वो आपको याद रखना है, प्रतिष्ठान आपको याद रखना है, और इसी को पैठन भी बोल देते हैं, और इसी को मेरे प्यारे बच्चों प्रतिष्ठानपुर भी बोल देते हैं। सारे नाम आपको याद रखने हैं, जो भी पेपर में पूछा जाए उसको टिक कर देना। यही प्रतिष्ठान है पैठन। ठीक है, सातवाहन वंश की आपको ये बात याद रखनी है। सातवाहन वंश की जो राजधानी रही है वो सिमुक रही, संस्थापक सिमुक और राजधानी प्रतिष्ठान। नेक्स्ट आपसे बात करूं कुषाण वंश। आपको याद है बौद्ध संगीति में, बौद्ध संगीति उस समय पे चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में, वो इसी वंश के राजा थे, कुषाण वंश के। कुषाण वंश की संस्थापक थे वो थे कुजुल कडफिशिस। कैसे? कुषाण संस्थापक कुजुल कडफिशिस। लेकिन इसके एक महत्वपूर्ण राजा रहे थे इस समय पे ही, राजा कनिष्क। ठीक है, इन्होंने ही चीन यात्रा, रेशम मार्ग उन्हीं के समय का है ये। और आपको याद रखना है इनकी राजधानी पुरुषपुर थी। क्या थी? राजधानी पुरुषपुर। ये राजधानियां तब याद होंगी जब अच्छे से पूरी प्राचीन इतिहास आता है। नहीं आता है तो आपको बता दिया मैंने, बूस्टर सीरीज में सारा प्राचीन इतिहास करवा रखा है और आपने पहले कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, फिर रिवीजन हो जाएगा। फिर है मेरे प्यारे बच्चों गुप्त वंश, और गुप्त वंश की संस्थापक थे श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। आपको याद रखना है, और राजधानी इनकी भी पाटलिपुत्र थी। कुल मिला के आप देख पा रहे होंगे प्राचीन इतिहास में बहुत सारे लोगों की राजधानी क्या रही थी? पाटलिपुत्र रही थी। ठीक है भाई, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, वर्धन वंश। अब हम धीरे धीरे करके
गुप्तोत्तर काल की साइड बढ़ गए हैं। वर्धन वंश की जब मैं बात करती हूँ, वर्धन वंश की संस्थापक जो है पुष्यभूति थे और थानेश्वर कन्नौज, ये वाली बात तो सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वर्धन वंश के ही राजा रहे हैं अपने हरियाणा के भी, उत्तर हरियाणा के या उत्तर भारत के, हरियाणा के नहीं उत्तर भारत के और हरियाणा के सम्राट राजा मैं बात कर रही हूं हर्षवर्धन। उन्हीं के पिताजी कौन थे? प्रभाकर वर्धन। उन्हीं के पिताजी थे प्रभाकर वर्धन, लेकिन वो वर्धन वंश के संस्थापक नहीं है। आप ध्यान से समझना, दो बातें हैं। पेपर में आ जाए वर्धन वंश के संस्थापक तो आपको याद रखने हैं पुष्यभूति, ठीक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक लिख दिया जाए किसके? वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक, तब आप बढ़ोगे प्रभाकर वर्धन की साइड, ठीक है भाई। अच्छा, फिर इनकी राजधानी थानेश्वर कन्नौज, ये वाली याद हो गई। चोल वंश, चोल वंश आपको याद रखना है। चोल वंश के संस्थापक थे वो थे विजयालय और इनकी राजधानी थी तेजोर। तेजोर की जगह थंजावुर जो बोलते हैं हम तमिलनाडु की, है ना, महाबलेश्वर, जहां कर्नाटक, जो मूर्ति भी है ना एक बहुत बड़ी, क्या नाम है रे उनका, शिव भगवान की, महामस्तक विधोद मुख भी बोलते हैं, कि एक त्योहार भी आता है कर्नाटक का, महाबलेश्वरम मंदिर, ठीक है, बिल्कुल। तो ये वाली बात भी आपको याद रखने हैं। चोल वंश के राजा रहे विजयालय, इनकी राजधानी तेजोर, तेजोर ना हो तो थंजावुर आपको याद रखनी है। पल्लव वंश, ये वंश नहीं है, पल्लव वंश आपको याद रखना है। पल्लव वंश के संस्थापक हैं सिंहवर्मन। कौन है? सिंहवर्मन, याद रखना है। और इनकी राजधानी थी कांजीपुरम, याद रखना है। जो कांजीवरम की साड़ियां आती हैं, है ना, कांजीवरम आ जाए, कांजीपुरम आ जाए, एक ही बात है, याद रखना। पल्लव वंश, देखो मैं अगर आपसे बात करूं प्राचीन इतिहास में जब हम पढ़ते हैं सारी चीजों को गुप्तोत्तर तक, उसके बाद छुटपुट बहुत स्ट्रॉन्ग राजा रहे हैं दक्षिण भारत में। कहीं पल्लव वंश रह गए, कहीं राष्ट्रकूट रह गए, कहीं चोल वंश रह गए, कहीं पाल वंश पश्चिमी बंगाल की साइड, ये सब ऐसे राजा रहे हैं। ये वाली, ये दक्षिण भारत में प्राचीन इतिहास में, ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रकूट थे महाराष्ट्र की साइड, दक्षिण भारत में, ये वाली बात आपको याद रखनी है। राष्ट्रकूट और इनके संस्थापक थे दंती दुर्ग और इनकी राजधानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान्य खेट लिखा हो या मान्य खेत लिखा हो, दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट की राजधानी जो रही थी, संस्थापक जो रहे थे दंती दुर्ग और राजधानी मेरे प्यारे बच्चों मान्य खेत, ये वाली बात याद रखनी थे। किधर की साइड? महाराष्ट्र की साइड। फिर मैं बात कर रही हूं होयसल की राजधानी बहुत बार पूछी गई है, द्वार समुद्रम इनकी राजधानी थी। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम। और याद रखना संस्थापक जो थे वो थे विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन, ये भी याद रखनी है। पाल वंश के संस्थापक आपको याद रखने हैं गोपाल। कौन थे? पाल वंश के राजा थे गोपाल, ये भी याद रखना है। फिर आता है गहड़वाल वंश, जो ये हमारे राजस्थान की साइड है, ये और चंद्रदेव थे और इनकी राजधानी थी वो थी कन्नौज। आज के दिन गढ़वाल जो है वो राजस्थान में ही है। फिर आती है एक और इंपॉर्टेंट चंदेल वंश। कौन सा आता है मेरे प्यारे बच्चों? चंदेल वंश। और ये भी आपको याद रखना है, चंदेल वंश के संस्थापक जो थे वो तो थे, कौन थे? नन्नुक। कौन थे? नन्नुक। लेकिन चंदेल वंश के राजा आपको याद हो, खजुराहो के जो मंदिर बनवाए थे, पेपर में बहुत बार आता नहीं है खजुराहो के मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। तो ये वही चंदेल है, ठीक है भाई। तो चंदेल वंश की संस्थापक जो थे नन्नुक और इनकी राजधानी थी खजुराहो। फिर आता है गुलाम वंश। अब हम बढ़ गए हैं मध्यकालीन इतिहास की साइड। गुलाम वंश से ही आपको साफ साफ दिख रहा है कि हम हो चुके थे गुलाम। गुलाम वंश की संस्थापक जो हैं वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जैसे हम वर्धन वंश में पढ़ रहे थे ना, वर्धन वंश के संस्थापक है पुष्यभूति, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों
गुलाम वंश की जब हम बात करते हैं संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक जब आता है तो आपको याद रखना वो थे इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, दोनों बातें याद रखनी है। और इनकी राजधानी रही थी दिल्ली। क्या थी? दिल्ली। फिर से सुनो एक बार। वर्धन वंश संस्थापक थे पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति। चोल वंश के राजा थे विजय, संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। और पल्लव के थे सिंह वर्मन। राष्ट्रकूट के थे दंती दुर्ग। और राजधानी उनकी मान्यखेत होयसल के थे मेरे प्यारे बच्चों विष्णु वर्धन। पाल वंश के थे गोपाल। गढ़वाल के थे चंद्रदेव। चंदेल के नन्नुक। और गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट सी स्लाइड आप लोगों के सामने, इसको और ध्यान से सुन लो। पीछे वाले हैं ना जो प्राचीन इतिहास के, समस्या आएगी ना थोड़ी सी, वहां ज्यादा आएगी, ये तो तुम फिर भी याद कर लोगे। अरे क्या कर दिया मैंने, ठीक है। और जितने भी बच्चे सच में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कर सकते हो। और बेहतरीन तैयारी के लिए मैं आपसे बात करूं, अपनी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं और आज एक मॉक टेस्ट जल जाएगा 3 बजे। सभी बच्चे लगा लेना। बिना प्रैक्टिस के नौकरी की कोई उम्मीद कर रहा है तो भूल जाना। सही तरीके से सिस्टम से लगाने हैं, सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर लगाने तो अपने साथ जुड़ सकते हो। रोजगार विद पूनम अपनी एप्लीकेशन है, नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है। अब आ जाओ, खिलजी वंश की जब मैं बात करती हूँ गुलाम वंश में ही हुआ है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश नहीं, दिल्ली सल्तनत में ही वंश चले हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और फिर आ जाते हैं मुगल बड़ी सल्तनत। खिलजी वंश के संस्थापक जो थे जलालुद्दीन खिलजी, सभी की राजधानी लगभग दिल्ली ही थी, आप सभी को पता है, इसे इसीलिए दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। ये वाला याद रखना है, सबसे लंबा वंश तुगलक वंश ही था। और सैयद वंश मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्थापक, पेपर में पूछा जा चुका है, खिजर खां। कौन थे? खिजर खां, याद रखना है। और लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। और यही बहलोल लोधी, लोधी वंश के एक अंतिम राजा रहे इब्राहिम लोधी। और उन्हीं को हरा के 1526 में बाबर ने पूरे भारत में संस्थापना कर दी अपने आप में बड़े सल्तनत की, मुगल वंश की, ठीक है भाई। अब आता है संगम वंश। ये वही दक्षिण भारत के राजा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। संगम वंश के राज्य संस्थापक वो जो थे हरिहर बुक्का थे, ये पेपर में पूछा जा चुका है। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का। और इनकी राजधानी याद रखनी है विजयनगर थी। कौन सी थी? विजयनगर। ये कर्नाटक की जगह, कर्नाटक तमिलनाडु उधर का एरिया था। फिर आता है साल्व वंश। ये मेरे प्यारे बच्चों इनके संस्थापक नरसिंह, राजधानी सभी की विजयनगर ही है। तुलुव वंश मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, तुलुव वंश, तुलुव, अरविडु, संगम वंश, ये सारे एक साथ ही थे। इनके संस्थापक हैं वीर नरसिंह। कौन थे भाई इसके संस्थापक? वीर नरसिंह। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर बात आती है आरवी वंश। आरवी वंश याद करो ना करो, लेकिन ये जरूर याद रख लेना है बहमनी वंश। जो हसन गंगू सुना होगा ना नाम, तो ये बहमनी वंश के संस्थापक हैं हसन गंगू। ये वाली बात आपको याद रखना है। और गुलबर्गा इनकी राजधानी रही है। एक बार पढ़ोगे हो जाएगा याद, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं सोचो मैम तो पता ही नहीं क्या बोल दी, मैम तुम्हारे पेपर में आने वाली बातें ही बोल रही है। आ जाओ, नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों आदिल शाही। आदिल शाही वंश से के संस्थापक रहे हैं आदिल शाह। कौन रहे हैं? आदिल शाह। और आपको याद रखने हैं निजाम शाही, जो हैदराबाद का इलाका था, आपने सुना होगा, निजाम रहे हैं। उसके जो संस्थापक थे वो थे मलिक अहमद। कौन थे? मलिक अहमद। और राजधानी अहमदनगर। फिर आता है शर्की वंश। शर्की वंश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आया था। शर्की वंश के संस्थापक कौन है? आपको याद रखना है मलिक सरवर है। कौन है? मलिक सरवर। ये वाली बात आपको याद रखनी है। और फिर आता है मुगल वंश। और मुगल वंश तो आप सभी को पता है, लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी को हरा के
मुगल वंश की स्थापना करने वाले राजा बाबर। याद रखना है राजधानी इनकी दिल्ली भी रही है और आगरा भी रही है। मतलब कुल मिला के दिल्ली सल्तनत के बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के अंतिम राजा को हरा के बाबर ने स्थापना कर दी मुगल वंश की। और फिर जो मैंने ये ऊपर पढ़ाए हैं ये मेरे प्यारे बच्चों दक्षिण भारत के नीचे वाले इलाके के थे। ठीक है, ये राजा, ये आपको याद रखनी है। फिर आता है भोसले वंश। भोसले वंश आपने सुना होगा, यही नीचे वाला ही इलाका शिवाजी जिनके संस्थापक रहे हैं। राजधानी इनकी याद रखनी है रायगढ़। कौन सी थी? रायगढ़, ये भी याद रखनी है। और फिर आप सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र राज्य, क्योंकि आप सभी को पता है जब अपना पूरा भारत 1947 में आजाद हो गया था, तब उधर बात करें जम्मू कश्मीर वाला इलाका और नीचे की साइड बात करें हैदराबाद, ये अपने देश के साथ मिलना नहीं चाह रहे थे, इनको जबरदस्ती मिलाया गया था। हैदराबाद वाले निजाम जो थे ये इनका मानना था कि हम अलग से, हम स्वतंत्र राज्य हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड, हम किसी में मिलके नहीं रहना चाहते, इनको जोर जबरदस्ती मिलाया गया था। तो इसीलिए ये शब्द लिखा है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजामुल मुल्क, याद रखना है। और राजधानी क्या थी इनकी? हैदराबाद थी। ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो सभी बच्चे लाइक कर देना, और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कौन सी क्लास किस समय पे आ रही है, या कुछ जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसकी कई बार आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है अपने चैनल के माध्यम से। तो जो भी अपडेट रहती है वो मैं समय समय पे आप लोगों को बताती रहती हूँ। आपका ग्रुप डी का पेपर 2-2.5 महीने में हो जाएगा, उसके लिए जितनी भी क्लासेस ली जा रही है सभी क्लासेस आप लोग देखते रहना। और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं सभी को बता देती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर बिल्कुल 100% अपनी हिंदी करना चाहते हो, एक भी नंबर नहीं गंवाना चाहते, तो अपनी एप्लीकेशन पे हिंदी का कंप्लीट बैच है और उसके साइड में पीडीएफ भी है। और बुक से पढ़ना चाहते हो, इसी वीक में अपनी हिंदी की बुक आ रही है जो पूरी मार्केट में पूरे हरियाणा में अवेलेबल आपको मिलेगी, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी रोजगार विद पूनम एप्लीकेशन पे ही मेरे प्यारे बच्चों अपने मॉक टेस्ट चल रहे हैं। पहले एक 20 का सेट करवा चुकी थी, अब एक नेक्स्ट 20 का सेट चल रहा है। आप अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो डेली प्रैक्टिस करते रहना, साथ मिलकर ढेरों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ढेरों नहीं हजारों बच्चे। आप अभी साथ जुड़ सकते हो और अपने उन्हीं में शामिल होके और कंपटीशन में फाइट करने लायक बनना है तो मेरे प्यारे बच्चों अभ्यास करे बगैर बात बनेगी नहीं। अपनी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आप लगा सकते हो। और रोजगार विद पूनम से एप्लीकेशन है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड्रॉइड फोन का। अगर आपको लैपटॉप का लिंक चाहिए और व्हाट्सएप पे नंबर है, अपना व्हाट्सएप नंबर चैनल का डिस्क्रिप्शन में, लैपटॉप और आईफोन का दोनों का लिंक आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं शाम की क्लास में 7 बजे। आज अपनी हिंदी की क्लास रहेगी जिसमें मैं रस, अलंकार और समास तीनों टॉपिक एक ही क्लास में करवाऊंगी। धन्यवाद।